साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कई बार देखा होगा आपने कि जो आरोपी है वो कोऑपरेट कर रहा है, उसके बावजूद भी कंसर्न विजिलेंस या एसीबी के ऑफिशियल उससे मारपीट करते हैं और जबरन ये कहलवाता कि तूने पैसे लिए हैं या कन्फेस कर कि भाई तूने गलती की है, और अल्टीमेटली उसको जो है जबरन उसके प्लेस से ले जाने का प्रयास करते हैं या कई बार जबरन जो है गिरफ्तार करने का प्रयास भी करते हैं। अक्यूज़ जो है रेसिस्ट करता है क्योंकि उसका अधिकार है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए वो विधि सम्मत हो, और लीगल कार्रवाई में ये अधिकार अक्यूज़ को है कि उसे किसी भी रूप में टॉर्चर या उसको हैरेस नहीं किया जाए, ताकि जो एविडेंस कलेक्शन का मोड है वो अगेंस्ट लॉ नहीं हो। क्लियर है? इसी को लेकर एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का महेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। जजमेंट है 12 अगस्त 2024 का, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है। इस मामले में क्या था कि एक अपील फाइल हुई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस एंड कन्विक्शन। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो कन्विक्शन हुआ है जिसके अगेंस्ट अपील में आया है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होगा। ये आपकी जो सोच है थोड़ी सी आपको साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कन्विक्शन अक्यूज को हुआ है वो हुआ है सेक्शन 353 आईपीसी में, और कन्विक्शन हुआ है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, और इसको 1000 का जो है फाइन भी यहाँ पर इम्पोज हुआ है। इनिशियली मामला क्या था कि जो अपीलांट है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसके विरुद्ध सेक्शन 7 13(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ 353 आईपीसी सेक्शन 201 आईपीसी को भी यहाँ पर जोड़ा गया, और उसकी वाइफ को भी इसके साथ साथ जो है आरोपी बनाया गया, और वाइफ के अगेंस्ट भी सेक्शन 353 201 आईपीसी ऐड किए गए। इन दोनों की ट्रायल चली। अल्टीमेटली अपीलांट और उसकी वाइफ तो बरी हो गए एंटी करप्शन के ऑफेंस से, सेक्शन 201 आईपीसी के ऑफेंस से, बट इसके बावजूद भी जो अपीलांट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया सेक्शन 353 आईपीसी में, और उसकी वाइफ को जो है एक्विट कर दिया गया इस सेक्शन से भी। साथियों, जो कंप्लेनेंट है ये है बाबूलाल। इसका कहना यह था कि जो कंसर्न इरेगुलरिटीज़ हैं उसके बारे में जांच होनी थी, और इस जांच में जो कंसर्न पर्सन है संतोष कुमार, उसके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई हुई, क्योंकि इसने एक आवेदन जो है कलेक्टर को पेश किया था, और ये जो कंसर्न व्यक्ति है संतोष, इसने डिटेल जवाब पेश किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि जो परिवादी है इस ड्यूटी कंप्लेंट जो है पेश की है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया अपीलांट को। इनका कहना यह था कि उस कार्रवाई में सपोर्ट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए इन्होंने पैसे मांगे। अल्टीमेटली पैसे प्राप्त किए और इनको जो है ट्रैप कर लिया गया बाय द कंसर्न विजिलेंस। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर विजिलेंस या एसीडी नहीं है, वहाँ पर काम करती है लोकायुक्त। पर आम भाषा में चाहे इसको विजिलेंस बोलें, चाहे एसीबी कहें, चाहे लोकायुक्त कहें, बात एक ही, पावर सर सेम। साथियों, केस चला, वाइफ तो जो है बरी हो गई पर हस्बैंड को जो है सजा हो गई, जैसा मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर प्राइमरी पॉइंट ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सेक्शन 353 आईपीसी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न्ड लोकायुक्त के जो है गंभीर आरोप यहाँ पर थे कि कंसर्न्ड अक्यूज ने जो है मारपीट करी और कार्रवाई में जो है कोऑपरेट नहीं करा, और जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट्स थे उनको उनकी कार्रवाई करने में जो है बाधा पहुंचाई। साथियों, कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 353 आईपीसी पर एम्फेसाइज किया। उनका कहना यह था कि अगर असॉल्ट या यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स है टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, तो उस स्थिति में अगर उसको उसका फंक्शन या ड्यूटी एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा है तो वहाँ पर 353 आईपीसी एप्लीकेबल होगा। तो जो स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ यूज़ हुई थी, खासकर क्रिमिनल फोर्स जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 350 आईपीसी में, उसका बेसिक गेस्ट क्या है कि अगर आप कोई फोर्स यूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन के कंसेंट के बिना, और ऐसे फोर्स को यूज़ करने से आप उसको इंजरी, फियर या अनॉयंस कॉज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप गिल्टी होंगे फॉर यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 350 आईपीसी में। सेक्शन 351 आईपीसी डिफाइन करता है असॉल्ट को कि मीन्स ऐसा गेस्चर जो कंफर्म करता है अपोजिट पार्टी को कि यू आर अबाउट टू यूज़ द क्रिमिनल फोर्स। इसके अलावा फोर्स को जो है डिफाइन किया गया सेक्शन 349 आईपीसी में कि यूजिंग एनी मोशन, सीजेशन ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन, जिससे कोई भी सब्सटेंस जो है किसी व्यक्ति के संपर्क में जो है आ जाए। तो साथियों, यहाँ पर कंसर्न जो आरोपी है उस पर यह एलिगेशन है कि धक्का मुक्की उसने करी, तो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया, जिस कारण जो कंसर्न लोकायुक्त वाले हैं वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पाए। पर साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यू ये दिया कि ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा कि जब ऐसी एविडेंस फाइल पर है कि कंसर्न्ड व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है, उनके पास कोई ड्यूटी थी या कोई ऑफिशियल फंक्शन था, उसको करते हुए इसको असॉल्ट किया गया या क्रिमिनल फोर्स का जो है यूज़ किया गया ताकि उनको डेटर कर सकें, ताकि इसका आउटकम क्या हो, इंजरी, फियर या अनोइंस, तब जाके ये सेक्शन जो है अटेट होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर बयान जो रिकॉर्ड पे थे
खासकर परिवादी के व अन्य गवाह के, तो उसमें ये बात लिखी कि जो ये कंसर्न व्यक्ति है ये अरेस्ट से बचने के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि इस व्यक्ति को जो है 4 से 5 अधिकारियों ने घेर लिया था। तो कोर्ट ने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको कॉपरेट कर रहा है, उसके बावजूद उसको आप घेर रहे हो, उसको आप कंपेल कर रहे हो, उसको आप हैरेस कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये लॉफुल ड्यूटी का एक्सरसाइज जो है नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सरसाइज करना है लॉफुल ड्यूटीज़ को, सबसे पहले उनको ये शो करना है प्रोसिक्यूशन को कि दे वर असाइंड विद अ पब्लिक फंक्शन और विद अ पब्लिक ड्यूटी, और इसको वो लीगली एक्सरसाइज करने के लिए जो है प्रोसीड कर रहे थे। पर उनको रोकने के लिए, उनको डेटर करने के लिए ऐसा ना करें वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स जो है उपयोग में लिया गया, तब जाके जो है जिम्मेदारी बनेगी। वैसे जो है जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनेगी, ये कोर्ट ने जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये स्पेसिफिक कर दिया कि जब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है तो इस सिनेरियो में अक्यूज जो है अपने राइट्स का उपयोग कर रहा है। इट कुड नॉट बी सेड दैट कि अक्यूज जो है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। तो कोर्ट ने फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, इंटेंशन को देखते हुए अक्यूज को जो है दोषमुक्त करने के ऑर्डर कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि एट द मोस्ट यहाँ पर ऑफेंस अगर बनता तो 186 आईपीसी का बनता, पर उसका परिवाद ही नहीं है। तो जब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है गलत रूप से अक्यूज के विरुद्ध इनिशिएट नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो जो आपको राइट्स से कानून में अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी जो है दिक्कत आपको नहीं होनी है। तो साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फौरन लाइक करें और जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।